वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो स्टार्ट में हम एक लड़के निक की फैमिली को देखते हैं। उस टाइम निक की मदर का बर्थडे चल रहा होता है। वो सभी काफी खुश थे, लेकिन तभी अचानक से निक की सिस्टर पिया गुस्सा करने लगती है, क्योंकि निक ने अपनी मदर का गिफ्ट चेंज कर दिया था और इस प्लान के बारे में उसने पिया को नहीं बताया था। तब पिया समझती है कि ये सब कुछ निक की वाइफ सोफी का आइडिया होगा और सोफी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। इसीलिए पिया अब सोफी पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर निक पिया पर काफी गुस्सा करता है और उसे घर से जाने के लिए कहता है। तब इस बात की वजह से पिया काफी चिढ़ जाती है। इसके बाद वो क्लब जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद पिया एक डेटिंग ऐप पर किसी लड़के से बात करती है और उस लड़के ने अपना फेक नाम दिया होता है और उसका असली नाम तो कुछ और ही होता है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पिया का मोबाइल टॉयलेट में गिर जाता है। अब यहाँ पर पिया अपना मोबाइल ठीक करने के लिए अपना दिमाग लगाती है। वो अपने मोबाइल को एक राइस बॉक्स में बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे पिया हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है और तभी पिया का फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाता है और जब पिया उस वीडियो को देखती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई निक की होती है, जिसने हाथ में एक साइन बोर्ड पकड़ा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने एक लड़की को अब्यूज किया है और अगर ये वीडियो 5 मिलियन क्रॉस कर जाएगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब पहले तो पिया को ये सब कुछ कोई मजाक लग रहा था, लेकिन फिर हर जगह पूछने पर पिया को पता चलता है कि उसका भाई निक सच में मिसिंग है। इसीलिए पिया अब इस वीडियो के बारे में निक की वाइफ सोफी को बताती है। इसीलिए अब वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर पिया एक डिटेक्टिव से मिलती है और ये वही लड़का होता है जिससे पिया ने डेटिंग ऐप पर बात की थी, यानी जिसने अपना फेक नाम दिया हुआ था। अब वो डिटेक्टिव उन दोनों से निक के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करता है और उनसे कहता है कि हम बहुत जल्द निक को ढूंढ लेंगे। तब पिया डिटेक्टिव को उस वीडियो को रिमूव करवाने के लिए कहती है, लेकिन फिर देखते ही देखते ये बात पूरे सिटी में फैल जाती है। साथ साथ वीडियो पर व्यूज भी काफी तेजी से आ रहे थे। इसके बाद पिया का मोबाइल भी ठीक हो जाता है और जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रात को उसके भाई निक ने उसे एक वॉइस मैसेज किया था जिसमें निक पिया से रात वाले इंसिडेंट की वजह से माफी मांग रहा था। निक उसे बताता है कि असल में मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और मैं इस बारे में तुम लोगों को बताना भी चाहता था। अब पिया ने भी नोटिस किया था कि निक कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है और किसी बात को लेकर वो परेशान भी था। हालांकि पिया ने इस बारे में निक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन निक ने उसे कुछ नहीं बताया था। इसके बाद निक की एक और वीडियो आती है, लेकिन इस बार साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैंने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। लेकिन पिया नोटिस करती है कि ये हैंडराइटिंग निक की नहीं है। इसका मतलब साफ था कि निक को किसी ने किडनैप किया था और ये सब कुछ वो निक से करवा रहा था, लेकिन वो डिटेक्टिव्स तो निक पर ही शक कर रहे थे। तब पिया इस बात से भड़क जाती है और उन पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद पिया उस वॉइस मैसेज के बारे में सोफी को बताती है और कहती है कि हमें ये पुलिस को दे देना चाहिए, लेकिन सोफी उससे ये कहते हुए मना करती है कि पुलिस तो पहले ही निक पर शक कर रही है और इस वॉइस मैसेज से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अब पुलिस तो निक को ढूंढने के लिए कुछ कर नहीं रही थी, इसीलिए जो भी करना था इन्हें ही करना था। तो इसीलिए पिया हेल्प मांगने के लिए अपने फ्रेंड के पास जाती है जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर का बहुत नॉलेज था। पिया का फ्रेंड एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसमें वो लोगों की हेल्प से निक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पिया का फ्रेंड उसे बताता है कि दोनों वीडियोस को चेक करने पर हमें ये पता चला है कि उन दोनों वीडियोस को एक डिलीवरी वैन में बनाया गया है और इतनी ही देर में वहाँ पर निक का फ्रेंड आ जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर डिटेक्टिव के पास जाते हैं और अब ये लोग डिलीवरी मैन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। पिया देखती है कि व्यूज काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और वीडियो 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाती है। तभी डिटेक्टिव पिया को बताता है कि हमने वैन को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब वो जाकर उस वैन को चेक करते हैं, लेकिन निक वहाँ पर नहीं होता। अब क्योंकि निक मिसिंग था और उसका कुछ भी अता पता नहीं था, इसीलिए सार्जेंट उनसे कहती है कि अब हम इस केस को मर्डर केस की तरह हैंडल करेंगे। फिर वो डिटेक्टिव एजेंट को कहता है कि प्लीज मुझे भी इस केस में काम करने दीजिए, लेकिन वो एजेंट इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो निक के घर को चेक करने जाते हैं, जहाँ उस डिटेक्टिव को निक का आईपैड मिलता है जिसका यूज करके निक का बेटा उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था एक ऐप के जरिए। अब जिस एरिया में ये निक को ट्रैक करते हैं तो उस एरिया को ये मार्क कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि निक को किस एरिया में ढूंढना है और किस में नहीं। इसके बाद वो डिटेक्टिव पिया को बताता है कि अब ये केस मैं नहीं बल्कि वो एजेंट हैंडल कर रहा है। वो पिया को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर वो डिटेक्टिव सार्जेंट को बताता है कि मुझे निक के बेटे के मोबाइल से कुछ मैसेजेस मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि निक और सोफी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उन दोनों के बीच किसी बात की वजह से लड़ाई थी।
थी। सार्जेंट उस डिटेक्टिव को बताती है कि निक की फैमिली ने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें भी इस केस में रखा जाए, इसीलिए अब तुम भी इस केस में काम कर सकते हो। नेक्स्ट डे उस डिटेक्टिव के पास पिया का मैसेज आता है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी और यहाँ पर पिया डिटेक्टिव को उस वॉइस मैसेज के बारे में बता देती है। और जब डिटेक्टिव इस बारे में सोफी से पूछता है तो वो कहती है कि उस रात मेरा और निक का नहीं बल्कि निक और पिया का झगड़ा हुआ था और क्या पता वो अपने वॉइस मैसेज में इसी बारे में बात कर रहा हो। तो तब वो डिटेक्टिव इस बारे में पिया से पूछता है तो पिया उसे बताती है कि वो तो बहन भाइयों वाली लड़ाई थी छोटी सी। उसके बाद पिया उसे ये भी बताती है कि बर्थडे के एक दिन बाद निक हॉस्पिटल आया था क्योंकि वो इंजर्ड था, उसे किसी ने मारा था। और जब वो डिटेक्टिव उस डेट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात निक एक बार में गया था। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ पर जाकर उस बार की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिससे डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस रात निक का एक आदमी से झगड़ा हुआ था जिसने निक को काफी मारा था। इसके बाद डिटेक्टिव वो फुटेज पिया को भी दिखाता है। यहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि इस आदमी पर शक किया जा सकता है, क्या पता निक को इसी ने किडनैप किया हो। इसके बाद डिटेक्टिव एजेंट को बताता है कि अगर हम ट्रैफिक वाले एरिया को इग्नोर कर दें तो शहर से दूर अभी भी एक जगह बचती है जिसे हमने चेक नहीं किया अभी तक। इसके बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं और उस जगह को चेक करने लगते हैं जहाँ उन्हें निक की बॉडी तो मिल जाती है लेकिन वो मर चुका था। तब यहाँ पर डिटेक्टिव पिया को उसके भाई की मौत के बारे में बताता है और अब ये उस आदमी का पता लगवाना चाहते थे जिसने निक को मारा था। इसके बाद डिटेक्टिव सोफी का पर्सनल अकाउंट चेक करता है जहाँ उन्हें सोफी के साथ एक आदमी की पिक्चर मिलती है जो कि उसका फ्रेंड था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो था जिसने बार में निक को मारा था। तो इसीलिए डिटेक्टिव और एजेंट सोफी से इस बारे में पूछते हैं। यहाँ पर सोफी बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरे साथ मेरे स्कूल में टीचर था और मैं लास्ट टाइम उससे 6 महीने पहले मिली हूँ। फिर सोफी ये सब कुछ अपनी मदर को बताती है कि पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ मेरे फ्रेंड ने किया है और अगर सच में उसने ये किया है तो ये उसकी गलती है। इसके बाद सोफी अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर सोफी अपने उस फ्रेंड से मिलने चली जाती है। यहाँ पर सोफी का फ्रेंड उसे बताता है कि निक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और यहाँ पर वो झूठ बोल देता है कि मुझे निक ने मारा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव और एजेंट सोफी से पूछताछ करने लगते हैं। तो यहाँ पर सोफी बताती है कि ना हम दोनों सिर्फ फ्रेंड थे बल्कि हमारा रिलेशनशिप भी था, लेकिन बाद में मैंने इस रिलेशन के बारे में निक को बता दिया था और मैंने अपने फ्रेंड के साथ अपना रिलेशन भी तोड़ दिया था। लेकिन जो मेरा फ्रेंड था वो इस रिलेशन को लेकर काफी सीरियस था, इसीलिए सेपरेशन होने के बाद वो काफी गुस्से में था। यहाँ पर डिटेक्टिव और एजेंट सोफी को बताते हैं कि हमने तुम्हारे फ्रेंड के कंप्यूटर को चेक किया है और वो तो निक को ट्रैक कर रहा था और अगर हमें तुम्हारे फ्रेंड के खिलाफ एविडेंस मिल गया तो तुम्हारे रिलेशन के बारे में हमें पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। सोफी नहीं चाहती थी कि उसके इस रिलेशन के बारे में उसकी फैमिली या फिर उसके बच्चों को पता चले, लेकिन नेक्स्ट डे सबको पता चल जाता है कि पुलिस ने इस केस में सोफी के फ्रेंड को अरेस्ट किया है। अब यहाँ पर सोफी अपने बच्चों को ये न्यूज देखने से रोकती है। तब इस बात की वजह से पिया को सोफी पर शक होने लगता है, तो इसीलिए पिया सोफी से पूछ लेती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिस पर सोफी कहती है कि वो बस मेरी एक मिस्टेक थी और इस बारे में मैंने निक को बताया था और हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि इस मैटर को खत्म किया जाए। तभी पिया और सोफी की बात निक का बेटा सुन लेता है, इसीलिए वो गुस्से में घर से चला जाता है। इसके बाद सोफी अपने बेटे को ढूंढने जाती है। तभी सोफी नोटिस करती है कि एक लेडी काफी देर से उसका पीछा कर रही है और तब सोफी उसे पकड़ लेती है। तब वो लेडी कहती है कि मेरा नाम एमा है और तुम्हारे हस्बैंड निक के साथ मैं रिलेशनशिप में थी और हम लोग एक डेटिंग ऐप पर मिले थे और तुम्हारे हस्बैंड ने अपना फेक नाम बताया था। तभी सोफी के पास पिया की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ है। इसके बाद सोफी भी पिया के घर आ जाती है। यहाँ पर सोफी पिया को बताती है कि मुझे एक लेडी मिली थी और उसने बताया कि उसका अफेयर निक के साथ था और वो निक को डेटिंग ऐप पर मिली थी जहाँ पर निक ने अपना फेक नाम बताया था। अब यहाँ पर पिया उस फेक नाम की प्रोफाइल चेक करती है लेकिन वो प्रोफाइल डीएक्टिवेट थी, लेकिन पिया अपने फ्रेंड की मदद से उस अकाउंट को रिस्टोर कर लेती है और अब पिया सोफी को बताती है कि वो लेडी एमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, सच में उसका और निक का अफेयर चल रहा था। इसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर 6 हफ्तों पहले दिखाई जाती है जहाँ पर एमा को पता चलता है कि वो आदमी जिससे वो डेटिंग ऐप पर मिली थी यानी जिसने अपना नाम फेक बताया था उसकी मौत हो चुकी है और इतने टाइम से वो जिस आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी उसका असली नाम तो निक था। वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर एमा निक की फैमिली की हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए वो इस सिटी में आकर सोफी से मिलती है और उससे सारी बात सच सच बता देती है। इसके बाद एमा उस डिटेक्टिव से मिलती है जहाँ पर एमा उसे भी बताती है कि मैं निक से एक डेटिंग ऐप पर मिली थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके बाद एमा निक के स्पोर्ट्स सेंटर जाती है जहाँ पर वो निक के फ्रेंड से मिलती है और यहाँ पर वो निक के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। इसके बाद निक का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पिया निक के फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम निक के अफेयर के बारे में पहले से ही जानते थे ना, जहाँ पर निक का फ्रेंड पिया को बताता है कि अभी मुझसे एक लेडी एमा मिलने आई
थी, जहाँ पर पिया एमा से मिलने के लिए उसके होटल जाती है। यहाँ पर एमा पिया को बताती है कि तुम्हारा भाई निक और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम्हारा भाई अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं था और उसने मुझसे कहा था कि जब उसके बेटे का हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सोफी को छोड़ दूंगा और मैं तो बस इस मैटर में उसकी हेल्प कर रही थी। तब ये सुनकर पिया वहाँ से चली जाती है। रात में एमा को किसी अननोन पर्सन की कॉल आती है और वो पर्सन फौरन एमा को ये शहर छोड़ने का कहता है। एमा पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन वो खुद भी काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो होटल को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी एक गाड़ी उसका पीछा करती है और एमा का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एमा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर एमा डिटेक्टिव को सारी बात बताती है। इतनी ही देर में वहाँ पर पिया भी आ जाती है। तब डिटेक्टिव पिया को बताता है कि एमा एक अकेली लड़की नहीं है जिसका तुम्हारे भाई से अफेयर था, बल्कि उसके जैसी दो और भी है। तब ये बात पिया एमा को बताती है कि तुम अकेली नहीं थी, बल्कि दो और लड़कियां थी जो मेरे भाई निक के साथ रिलेशनशिप में थी और निक हर एक डेटिंग ऐप पर अलग अलग लड़कियों से मिलता था और उन्हीं में से एक लड़की का नाम था मैंडी। इसके बाद एमा मैंडी के बारे में पता लगवा कर उससे मिलने जाती है। यहाँ पर एमा दुखी होते हुए अपनी फ्रेंड को बताती है कि निक ने मुझसे भी वही प्रॉमिस किया जो उसने मैंडी से किया था। इसीलिए एमा यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो निक की रियलिटी सबके सामने लाकर रहेगी। इसीलिए एमा एक न्यूज रिपोर्टर को कॉल करती है। इसके बाद वो न्यूज रिपोर्टर एमा का इंटरव्यू लेता है। यहाँ पर एमा उसे बताती है कि निक हर एक डेटिंग ऐप पर अलग अलग लड़कियों को फंसाता है। इसके बाद वो रिपोर्टर ये इंटरव्यू अपनी सीनियर रिपोर्टर को दिखाता है, जहाँ पर वो रिपोर्टर कहती है कि हम ये तो जानते हैं कि निक लड़कियों को फंसाता था, लेकिन हमें ये भी पता लगवाना है कि क्या निक ने उनमें से किसी को मारा तो नहीं था। इसीलिए वो सीनियर रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर को सोफी का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। तब इस बारे में वो रिपोर्टर सोफी के फ्रेंड से बात करता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर वो रिपोर्टर एक डिलीवरी मैन बनकर सोफी के घर में घुस जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर वो रिपोर्टर सोफी को बताता है कि एमा ने प्रेस को सारी बात बता दी है। अब सोफी को इस बात से काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी लॉयर के साथ उस सीनियर रिपोर्टर के पास जाती है, जहाँ पर सोफी उस रिपोर्टर को कहती है कि एमा का इंटरव्यू रोका जाए, जिस पर वो रिपोर्टर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और वो सोफी को कहती है कि अगर आप हमें अपना इंटरव्यू दे दे तो हम एमा के इंटरव्यू को नहीं चलाएंगे। तब इस बात के लिए सोफी मान जाती है। इसके बाद वो दूसरा रिपोर्टर अपने फ्रेंड को बताता है कि अभी तक हमें निक की 2 प्रोफाइल्स के बारे में पता चला है, इस तरह की न जाने और भी पता नहीं कितनी होंगी। इसके बाद वो रिपोर्टर निक के कॉलेज की वेबसाइट पर एक आर्टिकल चेक करता है और तभी वो रिपोर्टर देखता है कि निक की एक स्टूडेंट ने वहाँ पर कमेंट किया है, जहाँ पर उसने लिखा था कि तुम लोग निक की जितनी मर्जी तारीफ कर लो, लेकिन तुम अभी तक उसे नहीं जानते। तब इस बारे में पूछने के लिए वो रिपोर्टर निक की उस स्टूडेंट के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। तब वो लड़की उस रिपोर्टर को बताती है कि मैंने निक और अपनी फ्रेंड टेरा को बात करते हुए देखा था और इसके बाद टेरा ने फौरन टीम को छोड़ दिया था। इसके बाद अब वो रिपोर्टर टेरा के पास जाता है, लेकिन टेरा उसे कुछ नहीं बताती। तब इस रिपोर्टर का फ्रेंड बताता है कि निक की एक और प्रोफाइल मिली है और जब वो उस अकाउंट को चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की के बारे में पता चलता है, जहाँ उस लड़की ने भी अपना फेक नाम लिखा हुआ था। इसके बाद वो उस पिक्चर को ट्रैक करके एक बुक शॉप पर पहुंचते हैं, जहां पर उस रिपोर्टर को पता चलता है कि उस लड़की का असली नाम सैरा था और 4 महीने पहले उस लड़की ने सुसाइड कर ली है। और जब वो रिपोर्टर सैरा के बारे में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सैरा का एक भाई भी है जिसका नाम साइमन है। इसके बाद वो रिपोर्टर साइमन के घर चला जाता है और उसके घर को चेक करने लगता है, जहाँ से उसे सैरा का मोबाइल मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैरा का भाई साइमन आ जाता है, लेकिन वो रिपोर्टर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और जब वो रिपोर्टर सैरा का मोबाइल चेक करता है तो उसे वहाँ पर सैरा और निक के मैसेजेस मिलते हैं और यहाँ पर उस रिपोर्टर को पता चलता है कि निक के ब्रेकअप करने की वजह से सैरा काफी अपसेट थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। इसके बाद वो रिपोर्टर ये मैसेजेस अपने सीनियर रिपोर्टर को दिखाता है और कहता है कि सोफी का इंटरव्यू मैं लूंगा। इसके बाद वो रिपोर्टर सोफी का इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर वो सोफी को बताता है कि एक और लड़की भी थी जिसका नाम सैरा था और उसका निक के साथ अफेयर था और उसने 4 महीने पहले सुसाइड कर ली है। यहाँ पर वो रिपोर्टर सोफी को उन दोनों की मैसेजेस भी दिखाता है। यहाँ पर सोफी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोफी घर चली जाती है, जहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली उसका इंटरव्यू देखे, लेकिन उसकी फैमिली इंटरव्यू देख रही होती है, जहाँ उन्हें भी पता चल जाता है कि निक के ब्रेकअप करने की वजह से सैरा ने सुसाइड की थी और निक ने ही सैरा को ऐसा करने के लिए कहा था। और यहाँ पर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइमन के पास उसकी सिस्टर सैरा की कॉल आती है, जो कि अपसेट थी, रो रही होती है। और जब साइमन घर जाता है तो उसे
सैरा वहाँ पर मरी हुई मिलती है। और जब साइमन सैरा का मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसने अपने डेटिंग ऐप वाली फ्रेंड की वजह से किया है, क्योंकि सैरा ने इस बारे में अपने भाई को बताया था कि डेटिंग ऐप पर मेरा एक फ्रेंड है, और यहाँ पर साइमन ने उसे मना भी किया था कि सबसे दूर रहे वो। और जब साइमन उस डेटिंग ऐप वाली फ्रेंड के बारे में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका असली नाम तो निक है। इसलिए साइमन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर निक को किडनैप कर लेता है। इसके बाद साइमन के पास उसका फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि पुलिस को सारी बात पता चल गई है और ये कैसे हुआ। तब साइमन उसे बताता है कि एक रिपोर्टर मेरे घर में घुस गया था और उसने सैरा का फोन चुरा लिया। और तभी डिटेक्टिव वहाँ पर आकर साइमन से पूछताछ करने लगता है। तब साइमन कहता है कि मैं सैरा और निक के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तो निक से कभी मिला भी नहीं, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं तो अपने फ्रेंड के साथ फिशिंग के लिए गया हुआ था। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और जब वो साइमन की प्रोफाइल चेक करता है तो वो देखता है कि उसने फिशिंग की एक पोस्ट डाली हुई है। और तभी उस डिटेक्टिव के पास पिया की कॉल आती है। तब डिटेक्टिव उसे बताता है कि मैं साइमन से मिलने आया था। इसके बाद पिया डिटेक्टिव से मिलने जाती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि मुझे लगता है कि साइमन मुझसे कुछ छुपा रहा है। उधर साइमन और उसके फ्रेंड को पता चल चुका था कि पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है, इसीलिए अब वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब साइमन भागने की कोशिश करता है तो डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। उधर पिया साइमन के फ्रेंड को भागता हुआ देख लेती है और उसे पंच मारती है। इसके बाद डिटेक्टिव साइमन से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड ने सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर साइमन कहता है कि मैं निक की बहन पिया से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद पिया साइमन से बात करती है। यहाँ पर साइमन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को गलत समझकर उसे पकड़ लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन ने निक को किडनैप करने के बाद उसकी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर साइमन निक को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मारी गई, जिस पर निक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं। निक कहता है किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है मेरी पिक्चर्स को यूज करके, और ये मेरी रियल पिक्चर्स नहीं है बल्कि किसी ने मेरी पिक्चर्स को एडिट किया है। तब ये बात सुनकर साइमन कंफ्यूज हो जाता है, और जब उनकी वीडियो पर 5 मिलियन हो जाते हैं तो साइमन का फ्रेंड उसे कहता है कि निक को मार दो। और तब निक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन उसे पकड़ लेता है। निक उसे फिर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। निक उसे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारी बहन को मारा है मैं उसे ढूंढूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब ये सुनकर साइमन को निक की बात पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर पिया को साइमन की बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव को लग रहा था कि साइमन खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसके बाद पिया अपनी फैमिली को बताती है कि मैंने साइमन से बात की है और उसका कहना है कि उसने निक को नहीं मारा। पिया कहती है कि मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है, क्योंकि ये बात हो भी सकती है कि कोई लड़कियों को फंसाने के लिए निक की पिक्चर्स का मिसयूज कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक का बड़ा बेटा एक लड़की से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो उस लड़की को कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लड़की ही हो, तो इसीलिए वो लड़की उसे अपनी पिक्चर सेंड करती है। इसके बाद निक का बेटा मैंडी की वीडियो देखता है। मैंडी वही जो निक के साथ रिलेशनशिप में थी, जहाँ पर न्यूज वाले मैंडी से निक के बारे में पूछ रहे होते हैं। इसके बाद निक का बेटा मैंडी से कांटेक्ट करता है, जहाँ पर नेक्स्ट डे निक के बेटे को मैंडी का मेल मिलता है, जिसमें मैंडी ने लिखा होता है कि मैं तो निक से कभी भी नहीं मिली, मैं तो उससे जानती तक नहीं। और तब ये बात निक का बेटा पिया को बताता है। इसके बाद वो दोनों डिटेक्टिव के पास जाते हैं, जहाँ पर पिया को पता चलता है कि अब वो लोग इस केस को क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पर पिया निक के बेटे को कहती है कि अब क्योंकि केस क्लोज होने वाला है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग इस केस को रीओपन कर दें। इसके बाद पिया हेल्प के लिए अपने फ्रेंड के पास यानी उस कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास जाती है। यहाँ पर पिया का फ्रेंड उसे बताता है कि मैंने निक के बारे में एक बात सुनी है कि निक अपनी एक स्टूडेंट टेरा के साथ रिलेशनशिप में था। इसके बाद निक का बेटा अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब पहले तो वो लड़की इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वो उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। इसके बाद निक का बेटा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। यहाँ पर निक का बेटा अपनी फ्रेंड को बताता है कि सैरा और मेरे फादर निक को फंसाने की कोशिश की गई, तो अगर हम उस कैट फिशर को पकड़ लें तो ये बात साबित हो जाएगी कि मेरे फादर बेकसूर है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें एमा से बात करनी चाहिए। अब क्योंकि तुम निक के बेटे हो इसीलिए वो तुमसे बात जरूर करेगी। इसके बाद अब वो लोग एमा से बात करते हैं, जहाँ पर एमा निक के बेटे को बताती है कि मैं तुम्हारे फादर से रोज बात किया करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे फादर से कभी भी नहीं मिली। तो वो लड़की कहती है कि अगर कैट फिशर ने एमा को पिक्चर्स भेजी हैं, तो मैं ये चेक करके बता सकती हूँ कि उन्हें कहाँ से भेजा गया है। इसके बाद पिया निक की उस फीमेल स्टूडेंट टेरा से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टेरा का अफेयर निक के साथ नहीं बल्कि उसके फ्रेंड के साथ था और इसीलिए वो टीम छोड़ना चाहती थी, लेकिन निक ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच बहस हो गई। टेरा बताती है कि बाद में मैंने निक की फ्रेंड से भी रिलेशन तोड़ दिया
तो बदला लेने के लिए निक के फ्रेंड ने मेरी प्राइवेट पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल कर दी और मुझे निक ने कहा भी था कि मैं उसके फ्रेंड के बारे में रिपोर्ट करूं। इसके बाद पिया निक के स्पोर्ट्स सेंटर जाती है जहां पर वो निक के फ्रेंड का कंप्यूटर चेक करना चाहती थी, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। तब स्पोर्ट्स सेंटर की मैनेजर डोनी उस कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाती है और जब पिया कंप्यूटर चेक करती है तो उसे निक की सारी डिटेल्स उस कंप्यूटर में मिल जाती है। इसके बाद पिया इस बारे में डिटेक्टिव को बताती है कि मैंने निक के फ्रेंड का कंप्यूटर चेक किया है और उस कंप्यूटर में निक की सारी डिटेल्स मौजूद है, तो क्या पता ये सब कुछ निक के फ्रेंड ने किया हो। दूसरी तरफ एमा निक के बेटे को वो सारी पिक्चर सेंड कर देती है। तब निक का बेटा अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि इस बारे में पता लगवाओ कि ये पिक्चर्स कहाँ से आई हैं। इसके बाद पिया जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर निक का फ्रेंड पहले से ही होता है। पिया उससे बताती है कि मैं टेरा से मिली थी, उसने मुझे बता दिया कि तुमने उसकी पिक्चर्स लीक कर दी थी। तब निक का फ्रेंड कहता है कि वो मेरी मिस्टेक थी, लेकिन मैंने निक को कुछ नहीं किया। तब पिया कहती है कि मैंने तुम्हारा कंप्यूटर चेक कर लिया है। तब इस बात की वजह से निक के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जब पिया की फ्रेंड वहाँ पर आती है तो निक का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर सोफी अपने बच्चों को कहती है कि हम ये सिटी छोड़कर जा रहे हैं। तब इस बात की वजह से सोफी का छोटा बेटा नाराज हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। तब सोफी का बड़ा बेटा बताता है कि मैंने एमा से बात की है और एमा का कहना है कि वो पापा से कभी भी नहीं मिली। इसके बाद वो अपनी मदर सोफी को एमा का वीडियो कॉल दिखाता है और ये बात सोफी का छोटा बेटा भी सुन लेता है। इसके बाद सोफी का बेटा अपने भाई का कंप्यूटर चेक करता है जहाँ उसके भाई की फ्रेंड यानी उस लड़की का मैसेज आता है जिसमें उसने कैट फिशर की लोकेशन भेजी होती है। और जब सोफी अपने छोटे बेटे का रूम चेक करती है तो वो वहाँ पर नहीं होता। और जब सोफी का बड़ा बेटा कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका भाई कहाँ गया होगा। उधर सोफी का छोटा बेटा उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक घर पर आ जाता है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। उसका बड़ा भाई उसे मैसेज करता है कि वहाँ से आ जाओ वापिस, वो जगह खतरनाक है। लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं मानता और उस घर में चला जाता है। और वो घर किसी और का नहीं बल्कि स्पोर्ट्स सेंटर की मैनेजर डोनी का होता है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर निक का बेटा क्यों आया है, इसीलिए डोनी निक के बेटे को अंदर बुला लेती है। अब यहाँ पर निक का बेटा समझ जाता है कि वो खतरे में है, इसीलिए वो झूठ बोल देता है कि मेरी मदर जानती है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन निक के बेटे को मारने के लिए डोनी का हस्बैंड अपनी गन अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब निक फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स सेंटर में आया था, जहाँ पर निक डोनी को कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करने के लिए कहता है। और तभी निक के पास मैंडी का मैसेज आता है जिसे डोनी पढ़ लेती है और वो सोचती है कि निक की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इसीलिए डोनी ही निक की आईडी से फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को फंसाने का काम कर रही थी। असल में वो ये जानना चाहती थी कि निक बनकर कैसा लगता है, एक ऐसा इंसान जिसे सब पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन डोनी के हस्बैंड को इस बात का पता चल जाता है। तब उसका हस्बैंड कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद सोफी और पिया डोनी के घर जाते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं था क्योंकि वो लोग वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे डोनी का हाथ था। और इतनी ही देर में वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाता है। यहाँ पर पिया उसे बताती है कि निक के फ्रेंड के कंप्यूटर का पासवर्ड मुझे डोनी ने ही दिया था, तो क्या पता निक का सारा डाटा उसके फ्रेंड के कंप्यूटर में डोनी ने डाला हो। और तभी उन्हें डोनी की कार की लोकेशन पता चल जाती है। तभी सोफी का बेटा अपनी मदर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डोनी उससे फोन छीनकर फेंक देती है बाहर। इसके बाद वो लोग सोफी के बेटे को एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ ले जाकर उसे वो लोग लॉक कर देते हैं। डोनी अपने हस्बैंड को कहती है कि सब कुछ मैंने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया और मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और इसकी सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। इसके बाद हम अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेंगे, क्योंकि किसी ने भी निक को हमारे घर पर आते हुए तो नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि निक साइमन से भागने के बाद डोनी के घर पर ही आया था और वो डोनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से सैरा ने सुसाइड कर लिया और मैं पुलिस को जाकर सारी बात बता दूंगा। लेकिन तभी डोनी का हस्बैंड निक को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक का बेटा किसी तरह वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर डोनी और उसका हस्बैंड उसका पीछा करते हैं। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद डोनी का हस्बैंड निक के बेटे को पकड़ लेता है, लेकिन डोनी को पुलिस पकड़ लेती है। तब डोनी पुलिस को बताती है कि निक का बेटा मेरे हस्बैंड के साथ है। इसके बाद वो पुलिस को अपने हस्बैंड के पास लेकर जाती है। इसके बाद पुलिस डोनी के हस्बैंड को भी पकड़ लेती है। यहाँ पर डिटेक्टिव डोनी के हस्बैंड को कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो, इसीलिए यहाँ पर डोनी का हस्बैंड निक के बेटे को छोड़ देता है। यहाँ पर डोनी अपने हस्बैंड को गन नीचे करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं करता, इसीलिए डिटेक्टिव उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पिया अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोफी पिया को थैंक यू कहती है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।